हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल भाग्यश्री है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एफ का है, CPU शेड्यूलिंग का है। आई थिंक जून 2022 का ही है, नियरेस्ट 2022 में ही है ये, या तो दिसंबर का है या फिर जून का है। आई थिंक जून का ही है। तो एफ पॉलिसी डिटरमाइन द एवरेज वेटिंग टाइम, एज्यूम दैट 4 प्रोसेस हैं, तो उनका वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि हमें बस टाइम दे रखा होता है। और अराइवल टाइम अगर नहीं होता तो आपका कंप्लीशन टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम होता है। क्लियर? नहीं, 1 मिनट, यहाँ कंप्लीशन टाइम आएगा और यहाँ पे आएगा टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपका आ जाता है टीबी से मैंने इसे वो कर रखा है, इसे मैंने सीए से कर रखा है। तो सीए आपको इससे रिड्यूस करना होता है और टीएटी में आपको इससे रिड्यूस करना होता है। चलिए देखते हैं, ये इक्वल तो होता है कुछ, मैं बताती हूँ आपको, क्लियर करती हूँ पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया है वही प्रोसेस पहले काम करेगा। डजन मैटर कि किसको कितना टाइम लग रहा है, दूसरे को अगर छोटा टाइम लग रहा है तो भी वेट करना पड़ेगा। जो रूल है वो रूल है। सो 0 से स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रिमिटिव होता है, वी वेल ऑल नो दैट। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि आप प्रोसेस को स्विच नहीं कर सकते, एक प्रोसेस अपना पूरा काम करके ही आगे जाएगा। क्लियर? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्विच नहीं कर सकता कोई प्रोसेस। 8 मिनट है तो 8 मिनट में ही अपना टास्क कंप्लीट करेगा एंड देन आफ्टर गो। ठीक है ना? आप कंटेक्स्ट स्विच नहीं कर सकते, नो स्विचिंग, नो स्विचिंग। आप नो स्विचिंग लिख दीजिए, इससे ना आपको क्लियर हो जाएगा, नो स्विचिंग। ठीक है? एंड देन देखिए 15 को पहले टाइम देना पड़ रहा है। ओ सॉरी, मैं तो गलत बना गई, कहाँ रहता है मेरा ध्यान। मेरे को ना एफ को ना बड़ा वो होता है, एक प्रोसेस को कितना टाइम लग जाता है ना। P3 को कितना लगेगा, आप प्लस करते जाइए। फिर यहाँ पे 10 है, P4 को 40 मिनट लगेंगे। मिली सेकेंड है तो यहाँ पे हम कंप्लीशन टाइम लिख सकते हैं। मैं कंप्लीशन टाइम लिख देती हूँ कि P1 को 8 लगा, P2 को 23 लगा, P3 को 33 लगा और P4 को 40 लगा। तो अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ टर्न अराउंड टाइम। ठीक है? अब क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज़ द TB। CA और TB ऐसे ही बनाया था मैंने। तो TB आपका हो गया 8 माइनस 8। TB CA, हाँ ये होता है CA होता है, ये होता है CA और वेटिंग टाइम आपका होता है TB। ठीक है। हाँ, तो ये CA हो गया, यानी कंप्लीशन टाइम से आपको अराइवल टाइम रिड्यूस करना होता है। यहाँ पे अराइवल टाइम होता है जैसे 023, तो अभी यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन नहीं है ना, तो आपका जो वेटिंग CA, तो A तो है नहीं, तो आपका TAT आपका CT के इक्वल हो जाएगा। तो TAT टर्न अराउंड टाइम भी आपका क्या हुआ, यही रहेगा। सॉरी 33 एंड 40। क्लियर? अब आ जाता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम में क्या होता है, TB होता है। तो वेटिंग टाइम में TB होता है तो आप क्या करोगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट अराउंड टाइम, बस ब्रस्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम। क्लियर? तो 23 माइनस 15 इक्वल टू 8, 33 माइनस 10 इक्वल टू 23 एंड 40 माइनस 7 इक्वल टू 33। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। और क्योंकि 4 प्रोसेस है तो 64 एवरेज है, तो आपका 16, आपका आंसर आ जाएगा 16। क्लियर? तो यहाँ पे जो अगर अराइवल टाइम आपको गिवन नहीं होता तो आपका टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू हो जाता है CT, कंप्लीशन टाइम। ठीक है? हाँ, मैं भूल गई थी, करा था मैंने कल ही ये क्वेश्चन।
और मैं ना काफ़ी टाइम से वीडियो बना नहीं पा रही थी क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, क्या थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, कुछ इश्यूज चल रहे थे, अभी सब ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है जो मैं टीच कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि भाई मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल हैं या नहीं। इतना तो लिख सकते हैं हेल्पफुल, इतना तो आप लिख ही सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।